अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। किसकी उम्मत में है आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड, अगर आप लोग इस वीडियो पर आ गए हैं तो मेहरबानी करके अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वाकई आपके अंदर ईमानी जज्बा है तो आप इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएंगे, वरना आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की। ये वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो को मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, हालांकि एक छोटी सी क्लिप थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है मैं एक बड़ी क्लिप लेकर के आया हूँ जिसमें पूरी हकीकत इस वीडियो में बताई गई है इस बंदे की, जो जालिम अपने आप को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नबी होने का दावा कर रहा है और आखिरी नबी होने का दावा कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने भी उस वीडियो पर कमेंट भी किया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कहा था कि हो सकता है कि इसकी जहनी फ़िक्र जो है वो ख़राब हो सकता है ये कहीं ना कहीं मजनून हो, यानी कि जुनूबी वगैरह हो या पागल जैसा हो, दीवाना जैसा हो, तो हो सकता है इस वजह से ये बात कहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई इंसान अगर पागल होगा तो वो नबी के बारे में नहीं जानता होगा, कोई इंसान अगर पागल होगा कुरान को नहीं समझेगा, कोई इंसान अगर पागल होगा जुनबी होगा या उसका दिमाग का स्क्रू जो है ना वो कहीं ना कहीं अगर ढीला होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो अल्लाह और रसूल को जानता ही नहीं होगा। ये तो अल्लाह और रसूल को जाहिर सी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आ रही है तो ये जालिम बिल्कुल एकदम खामोश हो जा रहा है। सवाल करने वाला जब सवाल कर रहा है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो कि नहीं मानते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो कि नहीं मानते हो, तो जालिम वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर ले रहा है और फिर वही रट्ट लगाए हुए, जैसे बच्चे ना किसी चीज़ की जिद कर जाते हैं, नहीं मैं आखिरी नबी हूँ, तो इसी तरह से बार बार यही कह रहा है कि आप समझने की कोशिश करें, आप मेरी बात माने, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात माने। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई फ़र्द ऐसा नहीं होगा आलम इस्लाम में जो इस जालिम की बात मानेगा, क्योंकि सबका एतमाद कामिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक पर है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना आखिरुन नबिय्य ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन जहाँ लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी कहा था, कॉल के माध्यम से भी कहा था कि सर हो सकता है इसमें दिमागी संतुलन जो है वो इसका ठीक ना हो, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसका दिमागी संतुलन जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब रहा मसला ये वाला कि ये नबी होने का दावा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है किसी ने इसको पैसा दिया हो सकता है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं गैर मुस्लिमों की जो इस तरह के काम कराती हैं और मुसलमानों के अंदर एक इंतशार पैदा करने की कोशिश करती हैं, मुसलमानों के अंदर एक झगड़ा एक फसाद पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला इस वीडियो पर पूरी बात की जाएगी। तो रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ, मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। माज़ल्लाहि क्या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे लिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह से। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए। तो मेरे आप सुना दे जो सुना। मेरे चंद सवालों का जवाब मेरी एक बात आप सुनो। सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा, जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको। क्या बताना? इस दुनिया में जितनी शकल है इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा। हाँ।
और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है, क्यों सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है। और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ मैं। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने ये जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ ना। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ सुनो, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है। कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है। अल्लाह जो लिखा उसमें सच है? हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं, तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ये फितना है, दज्जाली है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कद जाकुम तज्जलूना फी आखिर ज़माना, आखिरी ज़माने में ऐसे ऐसे दज्जाल निकलेंगे जो ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो ना आपने सुनी होंगी, ना आपके आबा उजदाद ने कभी सुनी होंगी, ना किसी ने बताई होंगी, ना आपने कभी सुनी होंगी, ना उस पर कभी अमल किया होगा, और ना ही कभी आपके सामने इस तरह की कोई बात आई होगी। तो ये उसी में का एक दज्जाल है, और काना दज्जाल अभी निकलना बाकी है। हम लोग क़यामत के बहुत ही करीब के ज़माने में गुजर रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल जो होती है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ निकल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि क़यामत के करीब जो हैं वो दिनों की बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, सालों की बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। साल महीनों की तरह जा रही है, महीने हफ्ते की तरह जा रहे हैं, हफ्ते दिनों की तरह गुजर रहे हैं, और दिन जो है वो एक घंटे की तरह गुजर रहे हैं, और घंटे एक पल की तरह यूं ही गुजर जा रहे हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे इस तरह की बयानबाजी करना जो आम बात हो गई है, और बहुत सारे हमारे दीन के अलावा भी बहुत सारे दीन ऐसे हैं जिनके मानने वाले लोग जो हैं वो दीन इस्लाम पर तरह तरह के तंज भी कैसा करते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी वेलफेयर हैं, बहुत सारी एसोसिएशन हैं जो इस पर कड़ा एक्शन लिया करती हैं, और उनके खिलाफ FIR वगैरह जो है वो दर्ज कराती हैं, और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह क्या करती हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कोई इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करता है या टिप्पणी करता है, या दीन इस्लाम पर कोई हमला करता है या टिप्पणी करता है, या कुरान और हदीस पर कोई हमला करता है या टिप्पणी करता है, तो उसके लिए एहतिजाज किया जाता है।
तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जालिम के लिए भी, इस दज्जाल के लिए भी आप लोग जो हैं वो निकलिएगा, प्रोटेस्ट कीजिएगा, इसके लिए आवाज़ को बुलंद कीजिएगा, इसकी गिरफ्तारी की मांग कीजिएगा। और ये जहां पर भी है, जिस जगह भी है, इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये गवर्नमेंट से और अपनी हुकूमत से और अपना जो कानून है उस कानून से आप जो है मुतालबा करें कि इस जालिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। ना इसके बहकावे में बहुत सारे लोग ऐसे सीधे साधे हैं, मैंने बहुत सारे इलाके भी ऐसे देखे हैं कि जिन इलाकों में दीन बिल्कुल ना के मुताबिक है, शरीयत और मजहब व मिल्लत से लोग वाबस्ता नहीं है, तो ऐसे जाहिल लोग अगर ऐसे इलाके में पहुंच गए ना, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अपने मकरो फरेब में, अपने जाल में कहीं ना कहीं फंसा करके रख देंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इन लोगों के खिलाफ एहतजाज करना बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है कि इनके खिलाफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जो लोग बोल रहे हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मुबारक पर जो बोल रहे हैं और दीन मतीन के अंदर अपना दखल पेश करना चाह रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई हो, उनको जेल के अंदर और सलाखों के अंदर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेहरबानी करके एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, यानी कि अपनी मशवरा, अपनी राय इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई रज़ा को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इन जैसे ज़ालिमों से अपने आप के अक़ीदों को और अपनी मोहब्बतों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मोहब्बतें हैं उनको सलामत रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।